नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे 19348 से लेकर 19360। आज हमने मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के बाद में एक डीप लगाया, वापस एक बाउंस आया जिसका हाई था यहाँ पे 19347.30, यानी हमारा जो फर्स्ट लेवल था उसको भी यहाँ पे पार नहीं किया और फिर यहाँ पे हमने प्राइस एक्शन बना के डीप दी, यानी कि यहाँ से फर्दर डीप हमको देखने को मिला। कभी भी ऐसा चार्ट बनता है तो आपको हमेशा क्या करना होता है, पहला जो यहाँ पे अगर आपने एंट्री कहीं पे भी नहीं लिया है तो वेट करने का, 2 कैंडल जब बन जाता है उसका आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। ये आपका सेफ ट्रेड हो जाता है। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ये अभी कंफर्मेशन हो चुका है, हमारा ये सपोर्ट था तो वहाँ से ब्रेक किया तो कंटिन्यू हमको नीचे जाते हुए दिखा। तो आज का जो ट्रेड था वो बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से। जो मेरा बेस्ट था आज, जो मैंने शेयर भी किया था, मेरा जो ग्रुप है साइलेंसी इंडिकेटर का, कि हमें यहाँ पे 43,348 को ध्यान में रखना है। कोई भी यहाँ पे बेरिश कैंडल मिलती है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। इस जोन को हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और जैसे ही फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है कंटिन्यू हमको नीचे जाता हुआ दिखा है। यहाँ पे जो मेरे पास शॉर्ट था वो मेरे पास 42,600 का कॉल शॉर्ट था मेरा, वो 400 के ऊपर का प्राइस का था और वो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे डीके भी दिया था। एट द एंड 260 के आसपास था, मैंने बुक किया और वापस मैंने इसको फिर से सेल किया था 328 के आसपास, जिसको मैं कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ। फिर निफ्टी आज मैंने ट्रेड नहीं किया था पर इसमें भी काफ़ी अच्छा सा सेम सिमिलर मूव हमको देखने को मिला हुआ है। और जो स्टॉक्स थे मेरे उसमें था, एक तो मैंने अदानी, यहाँ पे मेरा सेलिंग का था तो मैंने स्टार्टिंग में इनको बताया था कि यहाँ पे आपका सेलिंग ध्यान में रखना, ये आपका रेजिस्टेंस है। सेकंड था मेरा जो बेस्ट था वो था मातार, ये लेवल मैंने आपको भी बताया था और वहीं से कंटिन्यू। फिर एक और मैंने स्टॉक आपको दिया था यूपीएल, कि अगर ये लाइन को यहाँ पे ये होल्ड नहीं करता है तो नीचे का जो टारगेट होगा वहाँ पे आएगा। आप देख सकते हो उसी जगह से आके बाउंस दिया, वापस वहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो प्राइस एक्शन अगर आप समझते हो, चार्ट को समझते हो, तो आपको बेहतरीन एंट्री एंड एग्जिट मिलती है। अब समझते हैं हम यहाँ पे डेली चार्ट में कि हमें कल कैसे ट्रेड करना है। जिस हिसाब से गिरावट आ रही है, क्या आगे हमें यहाँ पे कंटिन्यू आएगी? कल मंथली एक्सपायरी है तो क्या यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आएगी या फिर एक पैनिक सेल आएगा? पैनिक सेल आएगा तो कौन से लेवल पे आएगा वो हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हम यहाँ पे पहले ये सब रिमूव कर देते हैं। ओके, तो हमारे लिए यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, ये एम पैटर्न था जिसको हमने ब्रेक डाउन दिया है। अब यहाँ पे आप जब नीचे जाके देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा था, जब हम यहाँ से ऊपर गए थे हम गैप छोड़ के गए हुए हैं, सब गैप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो अभी का जो एक गैप ओपन है वो है यहाँ पे जो 18,829 के आसपास था। उसके बाद में हमने यहाँ पे इसका जो हाई है 18,829 है, इसका लो है 18,861, तो ये दोनों के बीच में एक है, तो पॉसिबल है हम वहाँ तक एक बार जा सकते हैं। तो क्या कल ही जाएंगे? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 बड़ा अच्छा कैंडल मिल चुका है। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है एक थर्ड कैंडल बन सकता है जो आपको डेफिनेटली एटलीस्ट 18,860 तक एक बार लेके जाएगा। पैनिक आएगा और 2 दिन का आपको समझना है कि कैसा ट्रेड था, वो आगे मैं समझाऊंगा हमारा जब इंट्राडे चार्ट हम जब डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है अभी 2 दिन में। तो थर्ड दिन क्या पॉसिबिलिटी है ट्रेड बनने के लिए, पर अभी हमारा डेली चार्ट के हिसाब से सेलिंग कंटिन्यू है। जिस हिसाब से आज का डेटा आया हुआ है FII DII का, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने आपको शेयर किया था कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो कॉल किसके पास शॉर्ट है? ब्रो के पास। किसके पास सबसे ज़्यादा पुट शॉर्ट है? वो है रिटेल। सबसे ज़्यादा लॉन्ग करके बैठा है रिटेल, सबसे ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है FII। तो आप ही समझ सकते हो कि जब तक ये यहाँ पे जो 92 है वो जाके अब वापस रिवर्स नहीं होंगे तब तक आपको मार्केट में सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा। तो बस यही सिंपल रखने का है। यहाँ पे कल शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स यहाँ पे देखेंगे तो पुट भी यहाँ पे शॉर्ट करके गए थे। कल आए या फ्राइडे आए, पर एक शॉर्ट कवरिंग आएगा चार्ट के हिसाब से एंड डेटा के हिसाब से, दोनों के हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग आएगा जो आपको एक बाउंस भी देगा।
अब यहाँ पे वापस चलते हैं हमारे स्टडी पे। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा नेकलाइन था जिसको हमने ब्रेक डाउन दिया है, अब हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट आता है वो कहाँ पे आता है। अभी हमारे पास कोई सपोर्ट यहाँ पे तक क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हाई पे लगाएंगे, तो हाई पे लगाते हैं तो आता है हमारा 42,521 है। तो एक बार हम यहाँ पे अगर ओपनिंग ही उस जगह पे होंगे तो फिर यहाँ से भी नीचे और जा सकते हैं, पर अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे हम इस लेवल के आसपास कहीं पे खुलते हैं 43,000 के आसपास, और वहीं पे रिजेक्शन मिलता है तो आप शॉर्ट करोगे, नीचे आपको क्लोजिंग मिल सकता है 42,500 के आसपास। पर अगर हम गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं इस लेवल के आसपास तो फिर हमारे पास कुछ रहता नहीं है, फिर हमें यहाँ पे वेट करना है। अगर सबसे बड़ा गिरावट आना है कल, तो हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में जब गिरेगा मार्केट तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। 42,600 के बाद पैनिक शॉर्ट बन सकता है, तो वहाँ पे एक अच्छा सा पैसा बनेगा आपका। अगर किसी को फिन निफ्टी ट्रेड करना है तो ये कैंडल का जो लो है वो ध्यान में रखना, 19,118 अभी है यहाँ पे 19,224, 118 के नीचे इसमें भी एक यहाँ पे पैनिक शॉर्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा आपको, जो लेके जाएगा 18,890 से लेके 18,950 तक का आराम से। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमें स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है। तो स्टॉक में जो है कैनफिन होम्स है, तो इस लेवल पे अगर आप देखते हो तो पूरा कंसोलिडेशन है। लास्ट टाइम यहाँ पे न्यूज़ के बाद सपोर्ट मिला था, बाउंस, और अब जाके यहाँ पे फिर से लोअर एंड पे आया हुआ है। हमने काफ़ी टाइम ये लेवल को टेस्ट कर लिया है। कल यहाँ से पॉसिबल होगा कि ये डीप आएगा 700 के आसपास जा सकता है, फिर जो बाउंस आएगा उसका रिजेक्शन आपको वापस 670 तक लेके जाएगा। ICI प्रूफ ये लेवल से रिजेक्शन था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, लोअर एंड पे यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इस जगह पे यहाँ पे ये खड़ा हुआ है कि आपको एक बड़ा कैंडल भी दे सकता है 490 तक के लिए, तो इसको ध्यान में रखना। आप इसको शॉर्ट कर सकते हो कल के लिए जब ये लेवल के नीचे सस्टेन करता है। PEL एक इनसाइड बार कैंडल बना हुआ है, सपोर्ट के पास था, M पैटर्न कंप्लीशन है। ये यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब भी ये 564 के नीचे होल्ड करने लगता है एक आपको अच्छा सा गिरावट देखने को मिलेगा। ऑप्शन चेन की बात करते हैं, कल 2 एक्सपायरी है, तो ऑप्शन चेन में जो डेटा के हिसाब से 19,000 हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। काफ़ी कम प्रीमियम में शॉर्ट हुआ है 36,000 के आसपास का। तो ये पैनिक कब आएंगे, जब हम यहाँ पे 19,065 के नीचे सस्टेन करेंगे, तब ये लोग पैनिक में आएंगे जो आपको नीचे लेके जाएंगे 18,950 तक के लिए, और उसके बाद में 18,890 हमारा यहाँ पे फाइनल रह सकता है टारगेट। ऊपर में आपको अभी शॉर्ट कवरिंग के लिए 230 के ऊपर ही सस्टेन करना पड़ेगा। 200 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेरे पास जो शॉर्ट है वो भी 19,200 है। अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 230 के ऊपर, तो फिर हमें यहाँ पे शॉर्ट हमारा काटना पड़ेगा। नहीं तो ये यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होगा तो ये स्टार्टिंग मॉर्निंग में ही आपको 5 के नीचे का प्राइस मिल जाएगा। तो हमारे के लिए कल ध्यान में क्या रखना है कि अभी भी 19,200 के पास हमारा यहाँ पुट में 45 लाख ओपन है, 19,300 पे 21 लाख, 19,400 पे 17 एंड 19,500 पे 29, ये सबको कल एक्सपायर होना है। तो मार्केट को अगर किसी को फंसाना होगा तो वो पुट को फंसाएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा जो एक बार फंसा होता है उसको मौका नहीं देता है। लास्ट टाइम कॉल वाले फंसे थे, इस बार पुट वाले फंसे हैं। तो पुट जिन्होंने शॉर्ट किया है उनको मौका नहीं मिलेगा, और पॉसिबल है कि कल खुलते ही हम यहाँ पे डीप लगा दें। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो जो नीचे का सपोर्ट बनता है 42,600, जो मैंने आपको अभी बात किया कि चार्ट के हिसाब से भी है, पर अगर वो टूटा तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट बनता है, बहुत ही दूर है, वो है 42,000 के आसपास। प्रीमियम कम है तो मैं उसको इतना सपोर्ट नहीं मानूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ने बहुत पहले शॉर्ट किया होगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 42,500 ब्रेक किया तो एक पैनिक मिलेगा। ऊपर में हमें जो ध्यान में रखना है वो रहेगा यहाँ पे 43,060 का लेवल। अगर वो ब्रेक करता है तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, नहीं ये कर पाता है तो हम वापस वहाँ पे डीप लगाएंगे। तो ये 2 लेवल ही ध्यान में रखना है हमें, नीचे 600, ऊपर में 4360। जो ब्रेक करेगा वहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। अब ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे समझते हैं कि हमें
आगे इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। तो ग्लोबल क्यूज के हिसाब से नेगेटिव है, फ्लैट टू नेगेटिव कह सकते हैं, पर नैस्डैक काफ़ी अच्छा सा गिरा हुआ है। और बिटकॉइन देखें तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, 34,500 के आसपास जा रहा है। तो डॉलर का कुछ वहाँ पे इश्यू है, यानी कि वहाँ पे डाउट भी है सस्टेनेबिलिटी का। तो वो सब छोड़ो, हम वहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। हम यहाँ पे जो ध्यान देंगे वापस क्रूड, ये 88 पे आ चुका है, 87 इम्पोर्टेंट जोन है, ये होल्ड कर गया तो हमें बाउंस देखने को मिलेगा। गोल्ड का जो सपोर्ट है 60,000 है, ये 650 के ऊपर जितना रहेगा ये आपको एक ऊपर का ट्रेड देखने को मिलेगा। अभी जो मैंने आज ट्रेड लिया था तो यहाँ पे 5 मिनट में देखेंगे तो जैसे कि ये ट्रेड यहाँ पे मेरे लिए ही ऊपर गया था, मैं जैसे ही एग्ज़िट हुआ वापस नीचे आ गया था। ये बहुत ही बेस्ट ट्रेड बना था यहाँ पे मेरा। और फिर यहाँ पे एग्ज़िट, ये यहाँ से जैसे ही एग्ज़िट हुआ 3 कैंडल में वापस नीचे आ चुका था। तो कभी कभी ऐसे ट्रेड मिल जाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है कि हाँ चलो जो रीड किया उसी हिसाब से यहाँ पे चला हुआ है। बाकी नेचुरल गैस में जब तक 246 होल्ड करता है तो आपको यहाँ पे और भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इंडिया विक्स है, अच्छा है कि 11 के ऊपर आया, थोड़ा प्रीमियम इंक्रीज़ होगा, पर अगर थोड़ा और वॉलेटिल बन के ये 16-17 हो जाता है तो ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा रहेगा। अभी चलता है हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे में मैं जो आपको बात कर रहा था वो अब हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे पहले लेंगे अगले दिन का, ये 2 दिन का ट्रेड है। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ था, हमने यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग था, कंसोलिडेशन किया, लास्ट में यहाँ पे ब्रेक दिया था। आज हमने क्या किया कि फर्स्ट में बाउंस देखे, तुरंत ही वहाँ से ही कंटिन्यू हमने यहाँ पे फॉल करना चालू किया, यहाँ पे हाफ में। तो कल क्या हो सकता है कि 2 दिन क्या हुआ था कि फ्लैट के बाद ऊपर गया, फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे आया। पॉसिबल होगा कि कल अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं और जैसे ही ये लेवल को नीचे ब्रेक करता है आपको एक क्विक फॉल देखने को मिलेगा, यानी कि 2-3 कैंडल, जैसे ये 10 कैंडल बने वैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू कैंडल आता हुआ देखेगा और आपको सीधा ये पहुँचा देगा ये लेवल। ये हमारा जो जोन रहेगा, मैं इसको यही ले लेता हूँ। तो हमारा जो जोन रहेगा नीचे में वो रहेगा 880 के आसपास बनता था कुछ। ओके, ये लेवल से लेके ये एक हमारा जोन रहेगा कल के लिए। इसको थोड़ा बड़ा कर देता। ओके, तो ये जोन रहेगा हमारा कल के लिए। अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और जैसे ही 104 निकलता है, एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 20-25 पॉइंट का रिस्क लेके शॉर्ट कर सकते हो, और अगर रिस्क नहीं लेना है तो फिर वेट करना इसके नीचे कंफर्मेशन का। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बता रहा है, एक पॉसिबल है कि हम खुलते ही यहाँ पे शॉर्ट हो सकते हैं। लास्ट 2 कैंडल का काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम भी बना हुआ है। लॉन्ग के लिए अभी वेट करना पड़ेगा, जब तक 228 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हम लॉन्ग नहीं करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट करना, बाउंस पे वापस 97 के आसपास रिजेक्ट होता है तब शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सिमिलर यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या है कि बहुत ही नज़दीक है। जैसे ये 42,790 को ब्रेक करेगा आपको इसमें भी सेलिंग देखने को मिलेगा। पहले 200 पॉइंट मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक बाउंस आएगा, सस्टेन नहीं होगा तो वहाँ से और 200-300 पॉइंट नीचे चला जाएगा। यहाँ पे बाइक में वेट करना, 4360 के ऊपर ही हमें यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। नीचे का चांस थोड़ा ज़्यादा है, तो पहले 15-20 मिनट में ट्रेड मिल जाता है तो उसको आप ले सकते हो। दी अदर साइड यहाँ पे 225 या फिन निफ्टी का सिमिलर रहता है ज़्यादातर बैंक निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे कंपोनेंट उसी के हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, 19,195 के नीचे सस्टेन होता है तो भी इसमें शॉर्ट करना है, और शॉर्ट कवरिंग के लिए वेट करना पड़ेगा ये लेवल का जो है 330। नहीं तो कल भी हमारा व्यू वही रहेगा और नीचे मार्केट जा सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।